जय श्री सीताराम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर मंगलम भगवान दंती मंगलम मुष्क प्रिय मंगलम पार्वती पुत्र मंगलम गणनायक। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे सर्वप्रथम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने वंदे पुरुषोत्तम ऑफिशियल चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने एक इतना सुंदर बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि सुनकर थोड़ा सा पहले तो आश्चर्य रहेगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए वो बात क्या है कि पाप करे से हरि मिले, अब पाप करे से चैन, अब पाप करे तुलसी तरे, पाप करो दिन रैन। बंधु, सुनने में थोड़ा बड़ा अटपटा लगता होगा कि ऐसा कहीं होता है कि पाप करे से हरि मिले, पाप करने से कहीं भगवान की प्राप्ति होती है? ऐसा कहीं हो सकता है कि पाप करे से हरि मिले, पाप करने से भगवान की प्राप्ति हो, और पाप करे से चैन, पाप करने वाला व्यक्ति सुख चैन की निधि में सोवे, चैन से रहे, ऐसा होता है? और पाप करे तुलसी तरे, क्या पाप करके ही तुलसीदास तर गए थे? ऐसा कहीं हुआ है? इसलिए पाप करो दिन रैन, इसलिए आप लोग भी पाप करो। ऐसा कोई प्रवचन करता, ऐसा कोई प्रवक्ता कभी कर सकता है? लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूं। लेकिन आप लोग जब समझा दूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, ये बात सुनने में अटपटा लगा है। सिर्फ कैसे है कि पाप करे से हरि मिले, अब पाप करे से चैन, अब पाप करे तुलसी तरे, ऐसे पाप करो दिन रैन। बंधुओं, देखिए इसमें क्या छिपा है। व्याकरण में एक अन्वय होता है, सब लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है, सब किसी को जानकारी है। अन्वय जो विषय है वो शब्द का इधर उधर हेर फेर करना पड़ता है। इसमें इतना ही करना है कि पाप, जो लिखा है कि पाप करे से हरि मिले, तो पाप करे, जो शब्द हम बोल रहे हैं कि पाप करे, इसी में थोड़ा सा बदलाव क्या करना है कि पाप का लास्ट वाला जो पो है उसको करे में जोड़ देना है। पाप जो है तो पा रहेगा अलग और पो हो जाएगा, करे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाप पकड़े। यही पाप पकड़े सब जगह आ जाएगा। तो कहा क्या जाएगा? सब जब इस तरह होगा तो मालूम पड़ेगा ना, नहीं, पाप करने से नहीं, पांव पकड़ने से। पाप करे से हरि मिले नहीं, पांव पकड़ने से हरि मिले। और पांव करने से चैन नहीं, पांव पकड़ने से चैन। और पांव पकड़ कर ही तुलसीदास भी तरे। इसलिए आप भी पाव पकड़ो, ये नहीं कि पाप करो। सिर्फ उच्चारण में एक शब्द का इधर उधर कर देना है। पाप करे जो है उसको पाप पकड़े कर देना है, पो को करे में जोड़ देना है, तो हो जाएगी पाप करे से हरि मिले, अब पाप करे से चैन, अब पाप करे तुलसी तरे, ऐसे पाप करो दिन रैन। देखो, जो जो व्यक्ति पांव पकड़ा है, उस तुलसीदास हनुमान जी का पांव पकड़ लिए, भगवान का दर्शन हो गया। ये पांव पकड़ने का तय खूबी है। प्रेत से मुलाकात हुआ, प्रेत बता दिया कि कथा में जो सबसे पीछे बैठे होंगे, बूढ़े होंगे, उन्हीं को पांव पकड़ लेना, वही हनुमान जी है। तो तुलसीदास हनुमान जी का पांव पकड़ लिए तो भगवान से दर्शन हो गया। मार्कंडे ऋषि, मृकुंडी ऋषि के लड़के थे मार्कंडे, वो पांव पकड़ने के ही चलते 7 चिरंजीवियों के बाद 8वां चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवी दुनिया में कहे जाते हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, परशुराम, कृपश्चैव सप्तैतः चिरंजीवी न। ये 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन 8वां चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि हैं। ये पांव पकड़ने का ही फल है। कथा तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी दूसरे वीडियो में इस कथा को पूरा विस्तार से बताएंगे कि मार्कंडे ऋषि कैसे पांव पकड़ करके और इतनी लंबी आयु प्राप्त कर लिए, चिरंजीवी कैसे हो गए। दूसरा, हनुमान जी,
वो भी भगवान के पांव पकड़कर ही दिन रात भगवान के चरण में ही बैठते हैं। तो ध्यान दिया जाए कि जितना राम का मंदिर नहीं है उतना हनुमान जी का मंदिर है। ये पांव पकड़ने का ही फल है। कभी भी देखेंगे अपने गांव में चाहे अगल बगल में कहीं भी, तो जितना भगवान राम का मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान का मंदिर है। ये पांव पकड़ने का ही फल है। प्रहलाद पांव पकड़ कर कि भगवान का, और प्रहलाद, ध्रुव जी, ये सब लोग इतने इतने ऊंचे पद को प्राप्त किए फिर सिर्फ पांव पकड़ने से। और जो पांव नहीं पकड़ा, देख लिए रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, ये लोग पांव नहीं पकड़े तो इन लोगों का क्या हाल हुआ, और जो पांव पकड़े उनका क्या हाल हुआ। इसलिए आप लोगों से हमको यही बताना है कि पांव पकड़िए, पाप नहीं करिए। हमारे जो हम जो कहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, पाप करे तुलसी तरे, ऐसे पाप करो दिन रैन। बंधु, सिर्फ पाप करो नहीं, पाप पकड़ो। यही हमको बताना है आपको कि ऐसा नहीं कि सब लोग इसी चक्कर पड़ जाए कि महाराज ये क्या बोल दिया है कि पाप करने से ही सब होता है। ये पाप करना नहीं है, पाप पकड़ना है, मेरे पाप पकड़ना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।